पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल अना की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह अरीश दनैन की छोटी सी चोट की वजह से सैफ से बदला लेने के लिए उसकी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी मारता है। चोट सैफ को लगती है लेकिन बिल्कुल मामूली सी। वैसे होना तो ये चाहिए था कि सैफ साहब का करैक्टर दनैन की ज़िंदगी से निकल जाता तो ही इस ड्रामे का कोई मुंह मुनता नज़र आता, लेकिन सैफ तो ढीठों की तरह दनैन के सर पर सलामत बैठा है और सब जानता है कि टक्कर भी अरीश ने मारी है और किस वजह से मारी है ये भी जानता है, लेकिन फिर भी दनैन को जताने से बाज नहीं आता। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सैफ अपने शक का कीड़ा निकालने के लिए गज़नफ़र साहब के घर पहुंच जाता है और सीधा डायरेक्ट जाकर अरीश से कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। अरीश भी जानता है कि ये सब क्यों कह रहा है, इसी वजह से कहता है कि बाबा की ले जाएं। इस पर सैफ गुस्से से कहता है कि मुझे तुम्हारी ही गाड़ी चाहिए और अभी चाहिए। गज़नफ़र साहब ये सब सुनकर हैरान होते हैं कि बात क्या है। सैफ उनके बेटे की करतूत बताता है। कल रात को मुझ पर हमला करने वाला कोई और नहीं, आपका बेटा अरीश था। गज़नफ़र साहब ये सुनकर आग बगोला हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, जिस पर अरीश साहब मुकर जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आनिया इस सब में अरीश का साथ देती है कि मैं अरीश के साथ थी। आनिया तो इस वक्त थाली का बैंगन बनी हुई थी, कभी इधर लड़क जाती है और कभी उधर, हर छोटे इंसान का साथ देने के लिए तैयार बैठी होती है। लेकिन सैफ ये सब आकर दनैन को बताता है। इस पर दनैन कहती है कि अगर उसकी बीवी उसका साथ दे रही है तो इसका मतलब है कि आपका शक गलत है। जिस पर सैफ कहता है कि उसकी बीवी ने तो उसका ऐसे साथ दिया जैसे उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मसला ये है कि मेरी बीवी भी उसका साथ दे रही है। आगे आप लोग देखेंगे कि आनिया परेशान है अपने झूठ पर और नुशबा से कहती है कि मुझे तो चालाकी भी रास नहीं आती और अपने किए का खमियाजा मुझे खुद ही भुगतना पड़ता है, जो मैं भुगत लूँगी। एक तरफा गज़नफ़र साहब उस पर दबाव डाल रहे हैं और अल्तमिश से बात करे, उसे मनाए, और दूसरी तरफ उसकी माँ सादिया बेगम आनिया पर दबाव डाल रही है कि शेरकोट को उसका वारिस दे दो। कहानी एक जगह पर ठहर सी गई है। आप लोगों को क्या लगता है इस ड्रामे का एंड क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।